हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकस ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि मैंने बताया था कि इंग्लिश के हम लोगों के जितने भी चैप्टर्स हमारे टर्म 1 में आ रहे हैं उसके सारे एमसीक्यूज मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम राइटिंग स्किल को देख रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों को लेटर टू द एडिटर के फॉर्मेट्स किए थे, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता था उसको क्या था। आज हम लोग नोटिस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आज शाम तक आप लोगों को या कल सुबह मिल जाएगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है जिसमें लॉस्ट एंड फाउंड, मैट्रिमोनियल्स, टू लेट, अकोमोडेशन वांटेड, ठीक है, जितने भी हमारे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक्स हैं वो सारे हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल के साथ करेंगे। और उसके बाद हमारा बच जाएगा आर्टिकल। बस उसके साथ राइटिंग का जो हमारा सेक्शन है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में हम लोग अब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरह से इंग्लिश के भी हम लोग वीक में कम से कम 2-2 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें पूरा एक सीबीएसई का पैटर्न के एग्जाम होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नोटिस का फॉर्मेट करते हैं। क्योंकि बहुत टाइम से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इंग्लिश में राइटिंग जो सेक्शन है उसमें भी थोड़ा-सा आप लोग हेल्प कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा नोटिस में सामने लिखा हुआ है। तो नोटिस का जो फॉर्मेट है उसी में सारे एमसीक्यूज़ आपको दिख जाएँगे। तो फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर जो होता है नेम ऑफ द ऑर्गनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन इश्यूइंग द नोटिस। जो भी नोटिस को इश्यू कर रहा है, जो चाहे स्कूल हो सकता है, कोई भी अथॉरिटी जो भी इश्यू कर रहा है, उसका यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या आता है, आपको नाम लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके नीचे देखो आपको अच्छे से फॉर्मेट दिख रहा होगा, आई होप कि उसके नीचे नोटिस आता है, जो आपको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है, नोटिस NOTICE। उसके नीचे देखिए आप लेफ्ट साइड पे फिर से एक बॉक्स बना है जिसमें हमें डेट डालना है, और डेट का भी फॉर्मेट मैंने बताया था कि कैसे डालना है, आपको स्लैश या हाइफन्स में नहीं डालना है। मैंने आपको बताया था जिस तरह से लेटर में फॉर्मेट है उसी तरह से आपको इसमें भी डालना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है जिसे हम हेडिंग कहते हैं, कि जो भी नोटिस है पर्टिकुलर किसी न किसी टॉपिक पे होता है। आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम्स हो रहे, कोई इवेंट है, या कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेन जो आपका हेडिंग है। और हेडिंग जो मैंने बताया था ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, कैची होना चाहिए और बहुत ही रिलेवेंट होना चाहिए। ताकि जो हेडिंग है उसके सब्जेक्ट से ही पता चल जाए कि नोटिस में किस चीज़ के ऊपर लिखा जा रहा है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको नेम ऑफ द ऑर्गनाइजेशन या स्कूल जो भी है, इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम डालना है। उसके नीचे आएँगे तो नोटिस लिखना है कैपिटल वर्ड में, लेफ्ट हैंड साइड पे डेट का कॉलम डालेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट या हेडिंग आ जाएगा। उसके बाद पूरा नोटिस का जो कंटेंट होता है, जो पूरी बॉडी जिसे हम बोलते हैं, दिस इज़ टू इन्फॉर्म से स्टार्ट होता है, आपको पता ही है। उसके बाद क्योंकि एक तरह से इन्फॉर्मेशन होती है, बड़े लेवल पे हमको इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे स्कूल के अंदर ही कोई प्रोग्राम हो रहे, कोई इवेंट्स है, या कोई चीज़ खो गई है, तो नोटिस बोर्ड पे जब नोटिस लगता है तो उसमें जो मेन चीज़ें होती है कंटेंट में, तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ क्योंकि सबका मैं इसमें हमें इन्फॉर्मेशन देना एम होता है बेसिकली। तो आपको पता होगा कि न जो कंटेंट होता है उसमें 3 क्वेश्चन्स, कि व्हाट क्या होने वाला है, वेयर कहाँ पे होगा, वेन्यू क्या है, स्कूल ऑडिटोरियम है, हॉल है, कहाँ पे है, तो वेन्यू बताना वो ज़रूरी होता है। व्हेन कब होगा, ड्यूरेशन कब से कब तक होगा, इन बिटवीन टाइम होगा, तो ये सब चीज़ें जो है क्वेश्चन्स आपको यहाँ पर बताना कंपल्सरी है। उसके बाद कंटेंट जो है ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें पता है आपको कि स्पेस की लिमिटेशन है, वर्ड की लिमिटेशन है, तो इसीलिए टू द पॉइंट इसमें हमें लिखना होता है। और किसी भी तरह के जो प्रोनाउन जैसे आई, यू, इस तरह के प्रोनाउन हमें यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है? कंटेंट आपको समझ में आ गया? बिल्कुल, बिल्कुल हमें क्या रहना है, स्टिक टू पॉइंट रहना है, कि हमें जो भी रिलेवेंट चीज़ें हैं उतना ही लिखना है, क्योंकि वर्ड लिमिट है, ज़्यादा लिखेंगे तो मार्क्स भी कट जाएँगे। इसीलिए आपको टू द पॉइंट में अपने जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको देना है। उसके बाद नीचे सिग्नेचर आता है, फिर आपका नेम, और फिर जो भी डेजिग्नेशन है, जो भी मतलब नोटिस लिख रहा है उसकी जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आई होप आपको दिख गया होगा, छोटा-सा फॉर्मेट है, बस इसी को फॉर्मेट को समझना है। और इस फॉर्मेट को समझने के बाद जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल के साथ भी करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम्पल लिया मैंने, अभी कुछ स्कूल के बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं जो इंग्लिश के, तो उन्हीं के पेपर में से मैंने एग्ज़ाम्पल को उठाया और दिखाना चाहती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो आई होप आपको फॉर्मेट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऊपर दिख रहा है नेम ऑफ द ऑर्गनाइजेशन, फिर नोटिस, लेफ्ट हैंड साइड पे डेट है, फिर हेडिंग है, कंटेंट मैंने बता दिया कैसे इसको स्टार्ट करना है, 3 जो चीज़ें हैं वो बताना कंपल्सरी है। डेट, टाइम, वेन्यू, और अगर ड्यूरेशन है कब से कब तक चलेगा वो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर है, नेम एंड डेजिग्नेशन है। तो आई होप ये फॉर्मेट हमें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ नोटिस, कि नोटिस में क्या-क्या एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए वर्ड लिमिट है, नोटिस में ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्ज़ी लिखते जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो जस्ट नेसेसरी है, उतना ही हमको यहाँ पर डालना होता है, कि वर्ड लिमिट कितनी है, 50 इसकी वर्ड लिमिट है, ये आपको ध्यान रखना है। कि वर्ड लिमिट का हमें ध्यान रखना है कि 50 जो है इसकी वर्ड लिमिट है, तो हमें उसी के हिसाब से क्वेश्चन्स को सॉल्व करना है।
तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं 100, 50 और 75, 150, तो हमें क्या करना है, जो इसका 50 है वो करेक्ट आंसर है, तो वो लेना है। नेक्स्ट कह रहा है कि नोटिस इज़ अ मैसेज। देखिए नोटिस क्या एक तरह का मैसेज है, इट हैज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन देने का बेसिकली एम होता है। आपके स्कूल के रेज़िडेंट्स जो अभी आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, वो एक मैसेज देना चाहते हैं, या आपके जो भी रेज़िडेंट वेलफेयर के एसोसिएशन के लोग होते हैं, उनका जो हेड होता है, वो एक मैसेज देना चाहते हैं। तो ये एक तरह से मैसेज होता है। तो ये मैसेज कह रहा है समथिंग, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ खोया या पिया पाया, ये नोटिस है। ग्रूम वांटेड, देखिए ग्रूम वांटेड या ब्राइड वांटेड ये कभी भी नोटिस में नहीं होते, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड ये भी क्लासिफाइड का ही पार्ट है। तो इसमें जो दे रखा है कि नोटिस एक मैसेज होता है, तो इसमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, तो इन 4 में से एक ही सही है कि लॉस्ट एंड फाउंड जो है वो नोटिस का ही होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ नोटिस, सबसे सही तरीका क्या है नोटिस को स्टार्ट करने का? थ्रू द कॉलम ऑफ, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो लेटर टू एडिटेड में स्टार्ट कर दे। दिस इज़ टू इन्फॉर्म, कि आप सबको सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ ए न्यूज़पेपर, ये भी लेटर टू एडिटर का है। आई वांट टू ड्रॉ काइंड अटेंशन, इस तरह की चीज़ें नोटिस में नहीं आती। नोटिस में क्या है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म से आपका नोटिस जो होता है वो स्टार्ट होता है। बेस्ट वे जो है ये तरीका है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑन द टॉप ऑफ द नोटिस, नोटिस के टॉप पे सबसे ऊपर जो है वो क्या लिखा जाता है? तो अभी आपने देखिए फॉर्मेट देखा है कि नोटिस के टॉप पे क्या लिखा जाता है? अभी आपके पास फॉर्मेट है तो सबसे ऊपर आपने देखा कि क्या है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद नोटिस, फिर डेट और फिर हेडिंग है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सीक्वेंस है, इसको फॉलो करना है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि नोटिस कहाँ पे पुट किया जाता है, डेट कहाँ पे आता है, हेडिंग कहाँ पे आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये टॉप ऑफ द नोटिस, नोटिस के टॉप पे क्या लिखा जाता है? तो आपने देखा कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो नोटिस लिख रहा है वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो बी ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो हमें उसमें से जो है वो बी आपका करेक्ट है। कह रहा है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन-सा स्टेटमेंट जो है नोटिस के लिए सही है? कि नोटिस जो है वो कह रहा है नोटिस इज रिटन टू इन्फॉर्म अदर, दूसरों को इन्फॉर्मेशन देने का काम होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। नोटिस जो है उसकी वर्ड लिमिट 50 है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। नोटिस जो है एंड करना हमें विद सब्सक्रिप्शन के साथ, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ दिस, तो ये सारे ही जो इन्फॉर्मेशन है नोटिस के बारे में, सारे जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नोटिस, देखिए इसमें से कौन-सा जो है नोटिस का पार्ट नहीं है। सबसे पहले सैल्यूटेशन दे रखा है। सैल्यूटेशन जिसमें हम मतलब एक तरह से डियर मैम, सर, मैम लिखते थे। तो ये नोटिस में कहीं पे भी मेंशन नहीं होता, तो ये तो पार्ट नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट बिल्कुल है, हेडिंग जिसे सब्जेक्ट भी तो कहते हैं। डेट होता है, सिग्नेचर ये भी नोटिस जो लिख रहा है वो होता है। तो कौन-सा नोटिस का पार्ट नहीं है, तो सैल्यूटेशन जो है वो इसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो नोटिस के अंदर नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड व्हेन राइटिंग अ नोटिस, जब हम नोटिस लिखते हैं तो हमें कौन से आंसर हमें नोटिस में चाहिए होता है। व्हाट, सबसे पहले कि भैया क्या इवेंट हो रहा है, क्या प्रोग्राम है, वो तो हमको चाहिए, उसके बिना तो नोटिस का मतलब ही नहीं बनता। व्हेन, एक प्रोग्राम कब होगा, यानी कि डेट भी यहाँ पे मैंने बताया कंपल्सरी है। वेयर, वेन्यू कहाँ पर होगा, वो तो पता होना चाहिए ना, कि अगर मान लो कोई भी इवेंट्स है, प्रोग्राम है, कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है तो कहाँ पे होगा, कब होगा, क्या हो चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, ये ऑल ऑफ दिस, तो ये तीनों ही जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नोटिस के अंदर। और जब बॉडी जिसे बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं, उसमें इस चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलनी कंपल्सरी है। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज़। नेक्स्ट है कि नोटिस इज़ रिटन फॉर, नोटिस जो हम किस लिए लिखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है किसी इवेंट या प्रोग्राम के लिए, अ लॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर अ फाउंड ऑब्जेक्ट के लिए, ऑल ऑफ दिस, तो सभी चीज़ों के लिए नोटिस लिखा जाता है। अगर कोई स्कूल वाले इवेंट कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या हमारा कोई सामान खो गया या कोई सामान किसी को मिला है, तो सभी चीज़ों के लिए नोटिस, आपके स्कूल में देखो नोटिस बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया जाता है ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है सभी तक पहुँच सके। अगर किसी का कुछ खो गया है तो वो नोटिस लगा दे ताकि जिसको मिला वो वापस कर दे। किसी को कोई चीज़ मिल गई है तो उसकी भी नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया जाता है ताकि जिसका खोया है वो आके क्लेम करके यहाँ से ले जाए। तो बेसिकली नोटिस जो होता है एक रिटन मैसेज होता है जो लोगों को देना एम होता है, जिसमें इवेंट्स भी होते हैं, हमारे प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द नोटिस पुट अप इन अ स्कूल, अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में नोटिस कहाँ पे लगाया जाता है? स्टेज के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। आपके जो केमिस्ट्री लैब है उसके ये भी नहीं, जितने भी कंप्यूटर लैब में जो स्क्रीन्स है कंप्यूटर की उसके ऊपर ये भी नहीं। किसके ऊपर लगाया था? नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाया था, सभी के स्कूल में नोटिस
बोर्ड होता है ताकि जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ लोगों तक पहुँच सके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोटिस बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटिस क्या है? क्या एक लेटर है नोटिस? एन इन्फॉर्मेशन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये एक इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बताना होता है। तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे, एक-एक बच्चों को जाके तुम बता नहीं सकते, भई हमारे स्कूल में ये इवेंट, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, या एक सोसाइटी है उसके अंदर कोई चीज़ मैसेज देनी है तो एक-एक घर के जाके नॉक करके तो मैसेज दे नहीं सकते। तो एक इन्फॉर्मेशन होता है जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़े लेवल पे जब हमें कोई मैसेज देना होता है तो नोटिस को लगाया जाता है। दूसरा कह रहा है प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्सन। जी नहीं, नोटिस जो है कि प्राइवेट लोग के लिए होता है, ये एक साथ बहुत सारे लोगों को जब इन्फॉर्मेशन देना होता है तो नोटिस प्लेस्ड करता है। ये ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है कि नोटिस इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब जब एक साथ बहुत सारे लोगों को कोई मैसेज देना होता है तो हम नोटिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन मस्ट बी अवॉइडेड इन अ नोटिस ऑफ इवेंट। जब नोटिस हम लिखते हैं तो किसको हमें इवेंट मतलब उसमें ऑर्गेना वो जो मतलब अवॉइड करना होता है। आई प्रोनाउन पूछ रहा है, आई को, यू को, दोनों को ही, या किसी को भी नहीं। इसका आंसर है दोनों को। आई और यू जैसे वर्ड जो है बेसिकली हम यूज नहीं करते नोटिस के अंदर। ठीक है, तो आपको एक मैं प्रैक्टिस भी कराई थी, ये भी जो एक कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम हो गए, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको एक नोटिस दे रखा है फॉर एग्जांपल, फिर इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो ऊपर जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वही सारे आंसर इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। और प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, 5 मिनट हार्डली हमें लगेगा। कह द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ सेंट पॉल्स स्कूल, कैप्टन है सेंट पॉल स्कूल का ग्वालियर, पुट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच टू बी प्लेड इन द स्कूल। स्कूल के अंदर इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच है वो खेला जाएगा। तो अब क्या करना है, ये तो हमको नोटिस है, पता चल गया। अब नोटिस को कैसे एमसीक्यू पूछे जाएँगे, तो नोटिस आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा कि नोटिस आपने देख लिया होगा। अब इससे रिलेवेंट जो भी एमसीक्यूज़ बन सकते थे, या ये क्वेश्चन जो है बेसिकली मैं ये कहूँगी मैंने बनाए, तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए। ये अभी बच्चों के जो टर्म 1 एग्ज़ाम हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो उनके इस पेपर में आए थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में भी नोटिस के आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। तो आपने देखा कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन बास्केटबॉल का मैच हो रहा है, यहाँ पे आपको दिखा है बास्केटबॉल मैच। तो इसका सबसे अच्छा टाइटल क्या होना चाहिए? बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन, बास्केटबॉल मैच, इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सबसे सही जो है इन्फॉर्मेशन है वो इंटर स्कूल बास्केट मैच जो है सबसे सही इसकी टाइटल हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि वुड नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द स्कूल। क्या नोटिस में स्कूल का नाम रिफ्लेक्ट होता है? अभी बिल्कुल पता है कि जो भी इश्यूइंग अथॉरिटी होती है, जो नोटिस को इश्यू कर रहा है, उसका नाम तो आपने देखा ना सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर जो होता है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द स्कूल जो भी है, उसका नाम आता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। नो इट मेक इट्स इनफॉर्मल, नहीं इसको इनफॉर्मल बना देगा। येस इट इज द इश्यूइंग बॉडी, हाँ दिखाना ये इश्यूइंग बॉडी, यही तो इश्यू कर रहा है नोटिस को। नॉट रिक्वायर्ड, इट इज अंडरस्टूड थ्रू द सिग्नेचर, सिग्नेचर के थ्रू समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर बी होना चाहिए कि यस इट इज द इशूइंग बॉडी। इशूइंग बॉडी है और इसकी जो है उसका नाम लिखना कंपलसरी है। अभी हमने फॉर्मेट में भी देखा था, सबसे ऊपर जो था हमारा वो क्या था, स्कूल या इंस्टीट्यूशन जो भी है उसका नाम था। नेक्स्ट कह रहा है कि वेयर इज अ सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन द नोटिस। देखो सैल्यूटेशन मैंने बताया कि नोटिस में कभी भी नहीं आता, तो उसने आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। जस्ट अबव द डेट, डेट के ऊपर, जब आता ही नहीं तो अबव बिलो का बात ही नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड इज द करेक्ट आंसर। बच्चे भूल जाते हैं और कई बार क्या करते हैं उनके दिमाग में वो कुछ कहीं न कहीं वो प्लेस कर ही देते हैं, तो ये देखना कि यहाँ पे आता ही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हिच इज़ द मोस्ट सूटेबल वे टू स्टार्ट अ नोटिस ऑफ द बॉडी ऑफ द नोटिस। जब नोटिस का हम जब बॉडी लिखेंगे, कंटेंट स्टार्ट करेंगे, तो सबसे सही तरीका क्या लिखने का? कि थ्रू द कॉलम ऑफ, नहीं, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, दिस इज़ टू बी थ्रेटन, आई एम द स्पोर्ट्स कैप्टन। आई वर्ड यूज़ नहीं करना। बच्चे ये सोच सकते हैं कि लिखा हुआ है ना स्पोर्ट्स कैप्टन हो तो आई एम द स्पोर्ट्स कैप्टन, तो आई, यू इस तरह के वर्ड यूज़ ही नहीं करना, उसको ध्यान रखना है आपको। जो भी मैंने ऊपर 10 या 11 एमसीक्यूज़ रखे, इन्हीं में से आपके स्कूल में भी जो नोटिस आएँगे, वो इन्हीं में से क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे। तो यहाँ पे इसीलिए याद ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, ये जो है बी जो है यही तरीका नोटिस का सही ज़्यादातर होता है। बाकी इससे रिलेटेड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को और प्रैक्टिस कराऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, 4-5 और नोटिस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे और कैसे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो क्लासिफाइड एडवर्टाइज़मेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने भी क्लासिफाइड एडवर्टाइज़मेंट के टाइप है, जितने एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। फिर हम लोग आर्टिकल करेंगे, तो 2 वीडियो आपको राइटिंग सेक्शन की और मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस, अगर आप लोग चाहेंगे, तो मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आंसर व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। जब हम नोटिस को लिखते हैं तो कौन-कौन से क्वेश्चन का आंसर हमें नोटिस में मिलना चाहिए? व्हाट कब क्या है? बिल्कुल सही। व्हेन कब होगा जिसमें हम डेट डालते हैं। वेयर कहाँ पे होगा? वेन्यू बिल्कुल सही। ऑल ऑफ द अबव तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन ये तीनों की चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली हमको मिलते हैं तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो नोटिस है देख लीजिए एक बार फॉर्मेट में फिर से दिखा देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट से ही सारे क्वेश्चन समझ में आएँगे, कहाँ पे आपको ऊपर जो है कहाँ पे आपको नेम ऑफ द ऑर्गनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन लिखना है, नोटिस कैसे कैपिटल वर्ड में लिखना है, उसके बाद आपको डेट डालना है, डेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर जो भी आपका टाइटल, हेडिंग जिसे हम कहते हैं, उसके बाद कंटेंट में दिस इज़ टू इन्फॉर्म से स्टार्ट होता है। व्हेन कहाँ पे होगा, वेयर कब होगा, व्हाट क्या चीज़ होगा, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताना कंपल्सरी है। फिर सिग्नेचर, नेम ऑफ डेजिग्नेशन के साथ आपका खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से नोटिस का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, उसके एमसीक्यू समझ में आएँगे। एक हमने प्रैक्टिस भी कर ली कि कैसे एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। कल या शाम को मैंने कहा कि क्लासिकल एडवर्टाइज़मेंट के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, जिसमें हम सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड, मैट्रिमोनियल्स, ठीक है? एकोमोडेशन, टू लेट, सेल परचेज़ सभी को वहाँ पे मेन-मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट समझेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो और आर्टिकल ये 2 वीडियो बहुत जल्दी आपको बिल्कुल मिल जाएँगे, इसके साथ हमारा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बहुत जल्दी वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू।